हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज की इस सीरीज़ का है लेक्चर नंबर 31। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिजीज़ पढ़ रहे थे बायोलॉजी में, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजीज़ जो कि कोज की जाती है वायरस के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। हमने बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज़ कोज करी जाती थी वो पहले पढ़ चुके हैं। अगर एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने कोई पिछली वीडियो मिस कर दिया तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो पिछली वीडियोज़ भी वहाँ से देख सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे टेबल बना हुआ है जिसमें इधर साइड लिखा है डिजीज़, कौन सी डिजीज़ है, इधर साइड लिखा है अफेक्टेड ऑर्गन, यानी कि उस डिजीज़ में कौन से ऑर्गन पे अफेक्ट पड़ता है, यानी कि कौन से ऑर्गन पे दिक्कत आती है, फिर कौन सा वायरस उस डिजीज़ को कोज करता है और उस डिजीज़ के बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वो डिजीज़ हो रखी है, तो उसके सिम्टम्स। सबसे पहले जो डिजीज़ है वो है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी। उसके बाद जो अफेक्टेड ऑर्गन एड्स में होता है वो होता है WBC, लिम्फोसाइट्स। आपको पता है ना, WBC जो होते हैं वही होते हैं जो हमें डिजीज़ से बचाते हैं, जो कि कोई भी अगर हमारे अंदर जाता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ भी, तो WBC होते हैं जो हमें उन चीज़ों से बचाते हैं। तो जो एड्स का जो वायरस होता है वो पहले सदा WBC पे ही अटैक करता है। अगर WBC पे ही अटैक कर दे तो हमें बचाने वाला कोई रहता नहीं है। इसी करके आज तक जो है एड्स की दवाई बन नहीं पाई है जो कि पूरी तरीके से इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, तो एड्स का जो वायरस होता है वो होता है HIV, यानी कि ह्यूमन अमीनो वायरस। अमीनो वायरस क्यों होता है ये? क्योंकि इसको हमें पता है ये हमारे इम्यून सिस्टम पे जो है प्रभाव डालता है। इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम पे डालता है, इम्यून सिस्टम यानी कि WBC जो हमें बचाता है डिजीज़ से, तभी इसका नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस। ठीक है, अब देखो इम्यून सिस्टम, अब सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो वीक हो जाता है, यानी कि कोई भी छोटी सी अगर हमें प्रॉब्लम होगी वही बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि हमें ठीक करने वाला तो कोई बचा नहीं। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगला जो डिजीज़ कोज करता है वायरस वो होता है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के बारे में आपने सुना होगा। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं? पूरी की पूरी बॉडी पे ही इसका अफेक्ट पड़ता है। हेड पे, आइज़ पे और जॉइंट्स पे जो है वो ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इसका। वायरस कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे वायरस होते हैं इसमें। और सिम्टम्स क्या होते हैं? जो पेन होता है, आइज़ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में पेन होता है, हेड में, सिर में दर्द होता है और जॉइंट्स में भी पेन होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ से हमें पता लग सकता है कि हमें डेंगू फीवर हो चुका है। या फिर अगली जो डिजीज़ है वो है पोलियो। पोलियो का अफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है? थ्रोट पे, यानी कि गले में, बैकबोन पे और नर्व्स पे। तो इसका वायरस कौन सा है? पोलियो वायरस। और इसमें क्या, कैसे पता चलता है हमें पोलियो हो गया? हमें बुखार होता है, बॉडी में पेन होता है, बैकबोन पेन होता है, बैकबोन और इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैकबोन के जो हमारी पीछे वाली हड्डी होती है और इंटेस्टाइन जो हमारी होते हैं उनके जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पोलियो में। ठीक है, अगला है इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू इसको बोलते हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी ही इसमें अफेक्ट होती है। वायरस कौन सा होता है? माइक्सो वायरस। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सफोकेशन हमें होती है, घुटन महसूस होती है, स्नीजिंग यानी कि छींक हमें आते हैं, और रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी सी होती रहती है हमें, है ना। और अगली जो डिजीज़ है वो है चिकन पॉक्स। इसमें पूरी बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है, और ये कौन से वायरस की वजह से होती है? वो ये होती है वारियोया वायरस की वजह से। ठीक है, अब सिम्टम्स इसके क्या होंगे? हाई फीवर, रेडिश इरप्शंस ऑन बॉडी। तो चिकन पॉक्स जो है शायद हम में से काफ़ियों को हुआ होगा। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उस पर रेडिश इरप्शंस हो जाते हैं, यानी कि पिंपल्स हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में। तो वो भी वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है। आगे और डिजीज़ की अगर बात करें, अगली डिजीज़ जो है वो है गोइटर। गोइटर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। जो अपना गला होता है इसमें वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, क्या इसमें प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड पे प्रभाव पड़ता है। वायरस का इसमें नाम नहीं बताया। और दिक्कत क्या जाती है? डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ विद फीवर। देखो बुखार होता है, इसके अलावा हम मुंह को खोलने में हमें दिक्कत आती है क्योंकि गला सूजा हुआ है, तो इसलिए। अगली जो डिजीज़ है वो है मीसल्स। पूरी की पूरी बॉडी ही इसमें जो है प्रभावित होती है। अगला जो इसमें वायरस किसकी वजह से होती है? ये होती है मोरबेली वायरस की वजह से। इसमें भी क्या होता है? रेडिश इरप्शंस हो जाते हैं बॉडी पे। बस फ़र्क इतना होता है, मीसल्स में जो रेडिश इरप्शंस होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, चिकन पॉक्स में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है ट्रैकोमा। ये आइज़ के लिए होती है, आइज़ में होती है डिजीज़, और आइज़ को इफेक्ट करती है। तो होता क्या है इसमें, पता कैसे चलेगा? एक तो आइज़ जो है हमारी बिल्कुल रेड हो जाती है, और जो अपनी आइज़ है उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगली जो डिजीज़ है वो है हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस। इसमें हमारा जो लीवर है वो अफेक्ट होता है, और इसमें
पता कैसे चलता है कि हमें जो हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो गया, तो उसमें क्या होता है, यूरिन जो होता है वो हमारा ज़्यादा येलो कलर का आने लग जाता है, आइज़ अफेक्ट होते हैं, जो स्किन होते हैं वो भी येलो हो जाती है, ठीक है, सब कुछ येलो येलो हो जाता है ना। और रेबीज़ अगली डिजीज़ है। रेबीज़ में क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो अपना होता है वो प्रभावित होता है, और इसमें जो वायरस कौन सा होता है वो होता है रेबीज़ वायरस की वजह से ये डिजीज़ जो है होती है। इसमें होता क्या है, पेशेंट जो है वो मैड यानी कि थोड़ा सा पागल होना शुरू हो जाता है, हेडेक उसको ज़्यादा होता है और फीवर भी उसको होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगली जो डिजीज़ है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में आपको पता होगा, ब्रेन में ये डिजीज़ होती है और बहुत ज़्यादा फीवर इसमें होता है। अगली जो डिजीज़ है वो है हर्प्स, स्किन पे होती है, और हर्प्स वायरस की वजह से होता है, इसमें जो स्किन होती है वो सूज जाती है, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है स्किन के अंदर। इसके अलावा एड्स की जो मैंने फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दी थी, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि इम्यून सिस्टम को मतलब ये अफेक्ट करता है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब होता है कि अगर जो एड्स किसी बंदे को है उसको चेक करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे को एड्स है या नहीं है, तो उसका जो है एलिसा टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एड्स को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो आपको 4 ऑप्शंस जो है नीचे दिए होंगे, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टेस्ट जो होता है वो एड्स को चेक करने के लिए होता है। तो 4 ऑप्शन में से आंसर करेक्ट कौन सा होगा, एलिसा टेस्ट। ये HIV वायरस को टेस्ट करता है, ठीक है। अब बात करें ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंजेक्शन जनरली अकर थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, HIV इन्फेक्टेड हेल्पर लिम्फोसाइट विच मेक्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा है कि जो HIV का जो इंजेक्शन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंजेक्शन जनरली अकर्स थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, यानी कि एक बंदा है जिसको HIV हो चुका है और दूसरा बंदा है उसको HIV अभी नहीं है, अगर एक इंजेक्शन जो हमने इसको लगाया है और एक इंजेक्शन फिर वही वाला इंजेक्शन अगर हम उसकी जो है वो चेंज नहीं करते हैं, आगे वाली जो सुई होती है, अगर वो सेम इंजेक्शन हम इस बंदे को भी लगा देंगे तो इसको भी वो जो है एड्स जो है हो जाएगी, ठीक है। यह होता है अगर इस बंदे को एड्स हो रखा है और इस बंदे में खून की कमी है, तो इसका जो खून निकाल के, ठीक है, खून हम इसको दे देते हैं कि भाई इसकी खून की कमी दूर हो जाएगी, तो इसको भी एड्स वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखो द डिजीज़ विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड इज स्मॉल पॉक्स। देखो चिकन पॉक्स कुछ सेम सी डिजीज़ होते हैं। ये स्मॉल पॉक्स जो है अभी कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है। इरेडिकेट का मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, अब स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होता। चिकन पॉक्स तो अभी भी होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब स्मॉल पॉक्स जो है किसी को नहीं होता। अब देखो N1H1 वायरस जो है वो डिजीज़ स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। N1H1 वायरस जो है वो डिजीज़ स्वाइन फ्लू से रिलेटेड, यानी कि इस वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू हमें होता है। आगे अगर बात करें डेंगू फीवर जो है वो किसके द्वारा हम तक पहुंचाया जाता है, वेक्टर एड्स एगिटाइप। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि वेक्टर क्या होता है, यानी कि जैसे हम डेंगू फीवर हमें पता चल गया कि हमें वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब वो वायरस हमारी बॉडी तक कैसे पहुँचेगा, तो एक मॉस्किटो होता है एड्स, ठीक है, वो जो ये जो वेक्टर होता है, ठीक है, AEDES, ये वाला जो वेक्टर है इसके थ्रू, तो ये जो मॉस्किटो होता है इसकी वजह से जो है हमें डेंगू फीवर होता है, यानी कि जो ये मॉस्किटो होता है, ये मॉस्किटो डेंगू वाले वायरस को हमारे अंदर छोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब जब ये मॉस्किटो हमें काटता है तो ये डेंगू का जो वायरस होता है वो हमारे अंदर छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें डेंगू होता है, ठीक है, ये बात है। वेक्टर वही होते हैं जो हमारे पास जो वेक्टर उन्हीं को बोलते हैं जो हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस को जो हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं उनको हमारे खून के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिनके थ्रू हमारे तक वो चीज़ पहुंचती है, ठीक है, वो वेक्टर होते हैं। अरे वो जीका डिजीज़ जो है वो किसके द्वारा कॉज की जाती है, वायरस के द्वारा, ट्रांसमिटेड बाय डे टाइम एक्टिव एड्स मॉस्किटो। अब ये जो एड्स मॉस्किटो है यही मॉस्किटो डेंगू के लिए होता है और यही जीका डिजीज़ हमारे तक पहुंचाता है। अब ये कौन से मॉस्किटो होते हैं जो सुबह दिन में जो हमें काटते हैं, उन्हीं की वजह से जो है हमें जीका डिजीज़ होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो पहला जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है पेस मेकर। जो एक स्मॉल सा डिवाइस होता है जो कि हमारी चेस्ट पे रखा जाता है, जो हमारे चेक करता है कि एबनॉर्मल हार्ट बीट को कंट्रोल करने की हेल्प करता है। तो पेस मेकर क्या होता है, हमारी चेस्ट पे ये रखा जाता है जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट बीट है
वो सही हो जाते हैं अगर हमारी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। अगला है सीटी स्कैन, इसके बारे में नाम सुना होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसका काम क्या होता है, ये जो भी पूरी बॉडी में कहीं पे भी एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रखी होती है तो उसको बता देता है कहीं पे भी बॉडी में क्या दिक्कत है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी ही उसकी मशीन के अंदर जाती है, बंदा लेट जाता है उसके अंदर, पूरी बॉडी उसके मशीन के अंदर जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है पूरी की पूरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, तो वो सीटी स्कैन के थ्रू हमें पता चल जाता है। अगला है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो कार्डियो से मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में कि कार्डियो जहाँ भी आई इसका मतलब वो हार्ट से कुछ कनेक्शन है उस चीज़ का, तो ये हार्ट की एबनॉर्मलिटी को चेक करता है कि हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है ईईजी, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राम। ये चेक करता है यूज टू डिटेक्ट माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ये देखता है कि हमारी जो ब्रेन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेन की माल फंक्शनिंग को ये चेक करता है। अगला जो है वो है राइनोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नोज को देखने में काम आता है, राइनो, ठीक है। अगला है कॉनकेव मिरर, जो है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो टीथ देखने के लिए पेशेंट के। अब आपको पता है जो पेशेंट के मुंह में जो टीथ होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, अगर कोई ज़्यादा छोटी सी प्रॉब्लम है तो कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा बड़ा होके उनको डेंटिस्ट को दिख जाए, तो वहाँ पे वो मुंह में कॉनकेव मिरर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। अगला है एमआरआई, इसका भी नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या करता है, यूज टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटी इन द होल बॉडी। जैसे सीटी स्कैन में पूरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम थी वो बताता है, ऐसे ही एमआरआई जो होता है वो हमें मतलब पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू, एमआरआई के थ्रू हमें पता लग जाता है। अगला है ऑटो एनालाइजर। ये क्या करता है, यूज टू एग्जामिन ग्लूकोज, यूरिया एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये देखता है कि किसी के बंदे की बॉडी में ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें डिजीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ, इनके बारे में, डिजीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ी सी डिटेल में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। देखो पहली डिजीज़ है डायरिया। रीज़न जो है डायरिया की क्यों होता है हमें, वो होता है एक प्रोटोजोआ जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो है ये प्रोटोजोआ होता है एंटीमा हिस्टोलिटिका। ये जो है प्रोटोजोआ हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है ये हमें प्रॉब्लम होती है डायरिया। और ये हाउस फ्लाइज, जो ये मक्खियाँ घूमती हैं घरों में, इनकी वजह से होती है। और ये क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें घाव डाल देता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो ट्रिप्सिन है, आपको मैंने बताया था जब डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक करा था कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम होता है, तो वो जो है इसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ये डिजीज़ ज़्यादातर किसमें होती है, बच्चों को होती है, चिल्ड्रन को ये डिजीज़ ज़्यादातर होती है। अगली जो डिजीज़ है वो है हेलीमेंथिस के द्वारा कोज की जाती है। अभी हेलीमेंथिस देखो मैंने कीड़ा सा बनाया हुआ है, तो इस तरीके के वोम्स होते हैं, कुछ कीड़े से होते हैं इस तरीके के, इनकी वजह से ही हमें ये फिलेरिया डिजीज़ होती है। फिलेरिया डिजीज़ जो है हेलीमेंथिस द्वारा कोज की जाती है। इसमें एक ये डिजीज़ जो है इसके द्वारा ये एक उसका नाम रखा हुआ है कि ऐसे हेलीमेंथिस का एक नाम है, इसकी वजह से जो है हमें फिलेरिया डिजीज़ होती है। और ये जो वोम है ये हमारे तक पहुंचाया कैसे जाता है, कीड़ा हमारे तक आता है कैसे, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है हमारे तक इस कीड़े को लेके आता है। और इस डिजीज़ की वजह से क्या होता है, लेग्स जो होती है, टेस्टिस जो होते हैं और कुछ और भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो स्वेल, वहाँ पे सूजन आ जाती है, ठीक है। और इस डिजीज़ का एक और नाम है, इस डिजीज़ को एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपने तैयारी करने के लिए उसकी एनसीईआरटी अगर आपने बुक पढ़ी है 9th क्लास की एनसीईआरटी की, तो उसमें इस डिजीज़ को एलिफेंटियासिस के नाम से ही बताया गया है, उसमें फिलेरिया नाम जो है नहीं बताया गया है, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस डिजीज़ का नाम होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ डिजीज़ जो कि फंगस के द्वारा कोज की जाती है, यानी कि फंगी जो उनसे डिजीज़ कोज करता है उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहली जो डिजीज़ होती है वो है अस्थमा। देखो स्पोर्स ऑफ द फंगी नेमली एस्परजिलस फ्यूमिगेटस रीचेज द लंग्स ऑफ द ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूट अ नेट लाइक फॉर्मेशन। देखो ये एक फंगी होती है, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ है, इसके कुछ स्पोर्स होते हैं ऐसे, ठीक है, डॉट 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 से, ये हमारे लंग्स में चले जाते हैं ह्यूमन के, और वहाँ पे एक नेट सा बना लेते हैं। उस नेट की वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं उनका फंक्शन रुक जाता है क्योंकि बीच में कुछ अड़ने लग जाता है, इसकी वजह से ये होता है। और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक है। अगला जो डिजीज़ है वो है एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट से आपको पता लग रहा होगा पैरों में ये डिजीज़ होते हैं, एथलीट के ज़्यादातर होते हैं, इसलिए एथलीट्स फुट है इसका नाम। ये भी डिजीज़ जो है फंगी द्वारा कोज की जाती है, फंगी का नाम होता है टैनिया पेडिस। और ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है स्किन की, जो स्प्रेड होती है फिट की क्रैकिंग की वजह से। जैसे जो एथलीट होते हैं वो ज़्यादातर टाइम शूज़ डाल के रखते हैं, है ना, और ज़्यादातर काम मतलब वो शूज़ डाल के ही भागने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, दौड़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो क्रैकिंग ऑफ फिट की वजह से ये डिजीज़ जो है उनको हो सकती है, ठीक है।
अगली जो डिजीज़ है वो है स्केबीज़। ये डिजीज़ भी एक फंगी द्वारा कोज की जाती है और इसका नाम होता है एक्रेस स्केबीज़। तो एक्रेस स्केबीज़ इसके नाम से ही डिजीज़ का नाम आप याद रख सकते हो। इस डिजीज़ में जो स्किन है वो स्किन ईचेस एंड वाइट स्पॉट्स फाउंड ऑन द स्किन, यानी कि जो स्किन होती है वहाँ पे हमें खुजली होने लग जाती है और थोड़ा सा मतलब, और जो स्किन होते हैं उसके ऊपर वाइट स्पॉट यानी कि वाइट धब्बे जो हैं बन जाते हैं। अगली जो डिजीज़ है वो है बाल्डनेस। दिस इज़ कॉज्ड बाय द फंगी नेमली टैनिया कैपिटीज। तो इस फंगी के द्वारा ये डिजीज़ कोज की जाती है और इसकी वजह से जो हमारे सिर के जो बाल होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बाल्डनेस की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। अब अगली डिजीज़ है वो है रिंग वोम। द डिजीज़ स्प्रेड थ्रू द फंगी। ये भी फंगी की वजह से एक डिजीज़ होती है, ये फंगी का नाम दिया हुआ है जिस फंगी की वजह से डिजीज़ होती है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी स्किन पे राउंड रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, रेड कलर के दाग धब्बे ऐसे पूरी स्किन पे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। डिजीज़ का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत और कुछ जूलॉजी में बचा है, बस एक लेक्चर की और बात है, फिर जूलॉजी अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कोई और सब्जेक्ट करेंगे जो कि आपको लगेगा कि सबसे पहले वही कराना चाहिए। बायोलॉजी कंप्लीट होते ही, बॉटनी कंप्लीट होते ही फिर किसी और सब्जेक्ट पे चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस ये डिजीज़ ही करानी थी आपको। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी डिजीज़ में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है, अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और देखनी है, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।